कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। परमाराध्यतम पतितपावन परम करुणामय ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री जय धर्म की जय हो श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय रूपानु गुरुवर्ग वृंद की जय हो। पंच तत्वात्मक गौर हरि की जय। परम पूजनीय वैष्णव वृंद की जय हो। हम लोग श्री जैव धर्म श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल हमने प्रश्न विजय कुमार जी का सुना था कि दीक्षा गुरु तो अपरित्यज्य हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, तो फिर किस प्रकार से अगर गुरु नहीं है तो क्या कर किया जाए, सदगुरु नहीं है तो क्या किया जाए, उसके विषय में उन्होंने कहा कहते अगर कोई गुरु ऐसे हैं जो मायावादी नहीं है, वैष्णव विद्वेषी नहीं है या पापासक्त नहीं है, तो उनका त्याग नहीं करना चाहिए। किनका त्याग करना? जो मायावादी हैं। मायावादियों का मतलब जितने इतने बड़े लाखों की संख्या में जो मायावाद का प्रचार कर रहे हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। लाखों की संख्या में उनके पास लोग आते, करोड़ों की संख्या में लोग इधर उधर जाते, उन्हें छोड़ दें। मतलब इस प्रकार से आप उपदेश दे रहे हैं, कहते जो तुम्हें माया में आसक्त कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, माया से मुक्त नहीं कर सकते। और वैष्णव से जो द्वेष करते हैं वो भक्ति नहीं प्रदान कर सकते। और जो पाप में आसक्त हैं वो क्या पाप मुक्त करेंगे, इसलिए बात कही है। जो लोग मायावादी भी नहीं है, वैष्णव विद्वेषी नहीं, वैष्णवों का सम्मान करते हैं, भक्ति की बात करते हैं और अपना निरीह भाव से किसी भी तरीके से प्रवचन इत्यादि नहीं कर पाते या नहीं करते, भजन में लगे हुए हैं, ऐसे गुरु को त्याग करना उचित नहीं है। अल्पज्ञता के लिए उनका त्याग करना उचित नहीं। ऐसी अवस्था में उन्हें गुरु का सम्मान प्रदान करते हुए उनसे आज्ञा लेकर किसी दूसरे तत्वज्ञ वैष्णव पुरुष की सेवा करते हुए उनसे तत्व की शिक्षा ग्रहण करें। विजय जी ने पूछा, ठीक है, गुरुपद आश्रय का आपने बतलाया, वो कृष्ण शिक्षा आदि जो शिक्षा के संबंध में, दीक्षा शिक्षा के संबंध में, उसके बारे में बताइए। बाबा जी कहते हैं, गुरु के निकट भागवत अर्चन, भगवान की पूजा, विशुद्ध भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हुए सरल भाव से कृष्ण सेवा और कृष्ण अनुशीलन करना चाहिए। ये है कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षा के संबंध में जो उनकी जिज्ञासा है। अर्चन के अंगों का विवेचन बाद में किया जाएगा। संबंध ज्ञान, अविधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान के संबंध में श्री गुरुदेव से शिक्षा लेने की नितांत आवश्यकता है। संबंध, अविधेय, प्रयोजन, इस विषय में जरूर जानना चाहिए। विजय जी ने कहा, विश्वास पूर्वक गुरु सेवा कैसे होती है? हम जो गुरु सेवा करें विश्वास पूर्वक कैसे करें? बाबा जी महाराज कहते हैं, श्री गुरुदेव को मरणशील अथवा साधारण जीव नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें सर्वदेव में जानना चाहिए। उनकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। उन्हें सर्वदा वैकुंठ तत्व समझना चाहिए। ऐसे होता है विश्वास पूर्वक गुरु सेवा। लेकिन हम देखते हैं कि उनको भी रोग होता है, उनको भी क्रोध आता है, उनकी भी मृत्यु होती, वो भी दवाई खाते हैं, तो
कैसे वो वैकुंठ तत्व हो सकते हैं? जब उन्हें बीमारी हो रही है, हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे हैं, उनके भी हाथ पैर जो है दुखते हैं, तो उनको मरणशील कैसे ना समझें? इसका मतलब हम भी मरणशील नहीं, हम भी वैकुंठ पुरुष हैं। यदि वो है तो इसका मतलब ये है। और दूसरी बात, गुरुदेव सर्वदेव में, सभी देवताओं में गुरु ही हैं। इस प्रकार से कैसे समझा जाए? इसका अभिप्राय है जितने भी देने वाले हैं हम इस संसार में, ज्ञान देने वाले भी गुरु हैं, अज्ञान देने वाले भी गुरु हैं। जितने भी दाता हैं देने वाले वो गुरु हैं। ऐसे कैसे? ज्ञान देने वाले भी, अज्ञान देने वाले भी गुरु हैं, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। अज्ञान देने वाले गुरु कैसे? ऐसा किया तो ऐसा देखो हुआ उसके साथ, भजन कर रहा था, करते करते ऐसा कर्म किया कि उसका ऐसी स्थिति हो गई। शिक्षा क्या थी? अज्ञान वाली, जो कर रहे थे आचरण। हमें शिक्षा क्या मिली? उस अज्ञानता से ज्ञान मिला, वो भी गुरु है। इसीलिए तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, मैं संत हूं, बंदा हूं संत असंतन शरणा। मैं संत और असंत दोनों की वंदना करता हूं। असंतों से शिक्षा मिलती है कि मुझे ऐसा नहीं करना है, संतों से शिक्षा मिलती मुझे ऐसा करना है। तो सर्वदेव बोलने का मतलब है राक्षस भी देवता हैं, असुर भी देवता हैं। ऐसे कैसे देवताओं ने राक्षस और असुर कहा गया? देवासुर की बात अलग अलग है। कहते हैं जो देते हैं तुम्हें इस संसार में, कुकर्मों की प्रवृत्ति देने वाले जो हैं वो तुम्हारे कुकर्मी देवता हैं। देवता है ना। अर्थात जब सर्वदेव यहां बोला है तो उसका अर्थ यही है, जो भी हमें कुछ प्रदान कर रहा है उसके हम ऋणी हैं। वो उनकी अवज्ञा नहीं हम करते, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्होंने मुझे ये शिक्षा दी। दूसरी बात, वैकुंठ तत्व कैसे समझें? क्योंकि जो गुरुदेव मेरे सामने हैं, हो सकता है कि उनका शरीर में आसक्ति हो सकता है, तो उन्हें तो वैकुंठ तत्व नहीं समझ सकते। कैसे समझेंगे? जी, ये बहुत डीप की बात है। उनके हृदय में जो मुझे सदशिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो मुझे सद रास्ते पे चलने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, शासन कर रहे हैं, वो कृष्ण ही हैं, वो बलराम जी ही हैं। उन्हीं का प्रकाश प्रतिबिंब मेरे तक आ रहा है, उनका शासन, उनका ही प्रेम मेरे पास आ रहा है। तो इसलिए तत्व क्या हुआ? जो आत्म तत्व है गुरु का, वो इस संसारिक मरणशील व्यक्तियों की तरह नहीं है। संसारिक मरणशील व्यक्ति बार बार आते, बार बार जाते, लेकिन जो अपने गुरुदेव को, भगवान को समर्पित हैं, भले ही वक्ता नहीं है, भले ही अच्छे वक्ता नहीं है, समर्पित हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान के साथ जुड़े हुए होते हैं। उन्हें वैकुंठ तत्व ही समझना चाहिए। विजय कहते हैं साधु मार्ग का अनुसरण कैसे, किसे कहते हैं? कहते जिस किसी उपाय से कृष्ण के चरणों में मन लगाया जाए उसे साधन भक्ति तो कहा जा सकता है, किंतु पूर्व महाजन जिस मार्ग का अनुसरण कर गए हैं उसी मार्ग का अनुसरण करना कर्तव्य है। इसका कारण यह है कि वह मार्ग सर्वदा दुख रहित, श्रम रहित और समस्त कल्याण हेतु का होता है। समृय श्रेयसाम हेतु पंथा संताप वर्जितः अनवाप्त श्रमं पूर्वैयेन संत रतस्थिरे। स्कंद पुराण।
कोई भी पंथ किसी एक व्यक्ति द्वारा सुंदर रूप से निरूपित नहीं होता। पूर्व महाजनों ने एक के बाद दूसरे से क्रमशः उस भक्ति योग पथ को साफ सुथरा किया है। उस पथ की छोटी मोटी समस्त विघ्न बाधाओं को दूर कर उसे सहज और निर्भय बनाया है। इसलिए उसी मार्ग का अवलंबन करना कर्तव्य है। श्रुति, स्मृति, पुराण, पंचरात्र इन शास्त्रों की विधियों का उल्लंघन कर यदि हरि भक्ति की एकांत की अर्थात अनन्य भक्ति भी की जावे तो उस भक्ति से कभी भी कल्याण नहीं हो सकता, बल्कि उसे उत्पात ही भी समझना चाहिए। श्रुति, स्मृति, पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांतिकी हरि भक्ति उत्पात्यैव केवलम कल्पते। अक्सर क्या प्रॉब्लम होती है, कई लोग अपने मन मुताबिक चलने को भगवान से प्रेम कहते हैं। उसके लिए ब्रह्म यामल ग्रंथ में ये बात कही गई। कहते श्रुति, स्मृति, पुराण आदि जो पंचरात्र हैं, जो विधियां हैं, उसके बिना कोई एकांतिक की भक्ति कर रहा है। बस ठाकुर जी से प्रेम है। ठाकुर जी को गोद में लेके सोता है, रात को सोता है, गोद में लेके सोता है, और ठाकुर जी को बाथरूम में ले जाके नहलाता है। ऐसा जो व्यक्ति है, कहते उत्पात एव कल्पते, वो केवल उत्पात ही कर रहा है। लगता है एकांतिक की भक्ति, ठाकुर जी को छोड़ के उसका जीवन ही नहीं, जीना ही नहीं, ऐसे लग रहा है। लेकिन श्रुति, स्मृति, पुराण आदि पंचरात्रों की जो विधि है, उसको छोड़ करके करने से इसको उत्पात कहा गया। उसका ये भाव महाराज उसके मन में है, तो गलत है। गलत है। भगवान टट्टी करते क्या? क्यों बाथरूम में ले जाएगा? भगवान को बाथरूम में ले जाकर नहलाएगा? जिस जल में वो खुद नहा रहा है, जिस जल के द्वारा, उसको कोई गंगा, जमुना, सरस्वती को बुलाने की जरूरत नहीं। तो भाव तो होना चाहिए ना, कुभाव तो नहीं होना चाहिए। उसी भाव से कर रहा है कि मैं भाव तो ये है कि ठाकुर जी भाव के भूखे, तो वो वाला भाव दो ना। आप अगर भूखे हो भिंडी के, मैं आपको लाके वो चीज दूं जो आपको पसंद नहीं, कैसे चलेगा? ठाकुर जी भाव के भूखे, मतलब आपको जो रुचि, भाव के भूखे मतलब मेरे को भाव अच्छा लगता है, तो भाव भी तो अनुकूल होना चाहिए। तो मनोमय मनोधर्म से तो नहीं चलेगा। भाव तो मतलब अनुकूल ही होना चाहिए ना, उनके अनुकूल होना चाहिए। तो जो कांस वगैरह ने रावण ने भक्ति की, वो तो अलग हो गया ना। यहाँ तो अनुकूल था ना, वो भी उल्टे भाव था। नहीं, यहाँ अनुकूलता दिख रही है, यहाँ प्रेम दिख रहा है, लेकिन जो प्रियतम है उनके अनुसार नहीं दिख रहा। वहां विरोध है तो पूरे ही है, समझे नहीं? वो पूरे में विरोध में, पूरा विरोध में है। तो यहां अनुकूलता में प्रतिकूलता का नाटक ये है। इसके लिए जितने भी लोग ये गोपाल जी ठाकुर गुरु में सब गलत है, 100% गलत है। गोपाल जी को ऐसे टोकरी में ले जाकर के घूमते हुए ऐसे दिखाते जैसे वो, अभी हम लोग रेलवे स्टेशन पे थे, तो एक गोपाल जी को लेके बैठी हुई है, हमने मतलब गोद में जांघों में लेके बैठी हुई, और केला उसने खोला और खोल करके उसको दिखाया, खा लिया, खुद तो खा लिया, और जूठे हाथ हो गए, जूठे हाथ हो गए। अब वो थोड़ा ऐसे टेढ़ी बोतल की, उसमें पहले पानी पिया था उसने, बोतल थोड़ा पानी, चलो उसको फिर गोद में ले लिया। ये जो पीछे एक हो ना, वो एक गाना आया था ना, उसके बाद से सत्यानाश हुआ। ये भक्त के वश में है भगवान, आया था ना एक गाना, वो भजन तो अच्छा था, वो किसी भक्त के चरित्र के ही वर्णन था, लेकिन उसके बाद चरित्र को नहीं लोगों ने समझा कि वो भक्त कैसे जिया है। जब माता जी, बुढ़ी माता जी जिनके ठाकुर जी गिर गए, वो कैसे थे, डॉक्टर बाबा की कथा है, वो कोई ऐसी कहानी नहीं है, वो लीला है। लेकिन उनके उस पूर्ण चरित्र को ना जान करके ये उल्टे सीधे काम करते रहते।
इस प्रकार से कहते उत्पात ही व केवलम। इसका मतलब ये है उस समय भी ऐसा होता था जिस समय लिखा गया, यहां उन्होंने भविष्य को देख करके लिखा, दो में से एक बात है। कहते हैं हरि के प्रति अनन्य भक्ति उत्पात का कारण कैसे हो सकता है? आप बोलते हैं एकांतिकी हरिर भक्ति, एकांतिकी हरिर भक्ति उत्पाद केवलम, ये तो समझ नहीं आया। वो तो एकांत रूप से हरि भक्ति कर रहा है, कैसे उत्पात हो सकता है? विजय जी बोलते स्पष्ट बतलाइए। बाबूजी महाराज कहते शुद्ध भक्ति का एकांतिक भाव अर्थात अनन्य भाव पूर्ण महाजन पथ का अवलंबन करने से ही प्राप्त होता है। पूर्व महाजन पथ को छोड़कर किसी दूसरे पथ की सृष्टि करने से एकांतिक भाव प्राप्त नहीं होता। इसलिए शुद्ध भक्ति को समझ ना सकने के कारण उसमें कुछ कुछ भावा आभास को ग्रहण कर दत्तात्रेय बुद्ध और अर्वाचीन प्रचारकों में से किसी ने मायावाद मिश्र, किसी ने नास्तिक मिश्र, किसी एक एक शुद्र पंथ प्रदर्शन कर उसमें एकांतिकी हरिभक्ति का आरोप किया है। अच्छा, किंतु वास्तव में उन लोगों द्वारा प्रवर्तित पथ हरिभक्ति नहीं है, उत्पात विशेष है। रागमार्गीय भजन में स्मृति श्रुति पुराण पंचरात्रादि विधियों की अपेक्षा नहीं रहती। वहां तो केवल ब्रज जनानुगमन की अपेक्षा होती, परंतु विधि मार्ग में अधिकारियों को, साधकों को ध्रुव प्रहलाद नारद व्यास शुक आदि महाजनों द्वारा निर्दिष्ट एकमात्र भक्ति पथ का अवलंबन करना आवश्यक है। अतः वैध मार्ग के साधु मार्ग अनुसरण के अतिरिक्त कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। उनका आपने बोला एकांतिकी भक्ति, अनन्य भक्ति जो उत्पात कैसे हो सकती है? उसके लिए कहते हैं उन्होंने, बुद्ध भगवान ने, दत्तात्रेय जी ने और ऋषि और हुए हैं, चारवाग ऋषि हो गए, जैमिनी ऋषि हो गए। इन महापुरुषों ने जो अनुभव किया किसके विषय में? सृष्टिकर्ता के विषय में। हमने जब उपनिषदों को पढ़ना शुरू किया था तो उसमें बहुत सी बातें आई थी। कोई बोलता चक्र की तरह है, कोई बोलता नदी की तरह है ना, मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, ये सारा ब्रह्मांड। उन्होंने जो देखा वो सही देखा, वो है ऐसा वर्णन जो है साइंस में भी अब जो है जाकर के परफेक्टली प्रूव्ड हो रहा है। लेकिन जो वो सब बोला उसके बाद उन्होंने जो सृष्टिकर्ता के बारे में बोला, जब उसकी भक्ति के बारे में बोला, वो थोड़ा गड़बड़ा गया। कहीं कहीं तो उस सृष्टिकर्ता जो इतने विराट सृष्टि के करता है उसको स्वयं ही समझ लिया कि मेरे से ही हुआ है। ऐसे ऋषि हुए हैं कि मैं उस सृष्टि का करता हूं, मेरे से सारी सृष्टि हुई। अरे भाई, तुम्हारे से सारी सृष्टि हुई तो तुम सारी सृष्टि को तो छोड़ो, अपने बच्चे को ही नहीं अनुकूल बना पा रहे। इस प्रकार से जो यहां भक्ति भाव जो दिखलाई दे रहा है, कौन सी भक्ति भाव? कि उसके प्रति शरणापन्न हो, अहम ब्रह्मस्मि, मेरे में ही सब कुछ है, मेरे से ही सब कुछ है इत्यादि। ब्रह्म के प्रति यहां शरणागति दिखलाई दे रही है, परंतु ये शरणागति, ये भक्ति वास्तविकता में कपटता है, उत्पात ही है, ये कहने का भाव है। अब जैसे उदाहरण के लिए योग मार्ग में योगेश्वर कृष्ण के अलावा कोई सिद्धि प्रदान नहीं करता, तो इसलिए योगेश्वर कृष्ण को भजन कर रहे हैं, परंतु योग सिद्धि प्राप्ति के लिए कहते उन्हें भगवान की भक्ति दिख रही है। महाराष्ट्र में एक संप्रदाय है, वो योगेश्वर कृष्ण की उपासना करते हैं। उनका कार्य है गीता अध्ययन। पांडुरंग शास्त्री जी महाराज, प्रणाम उनको, बड़े अच्छे एक संत हुए हैं जिन्होंने घर घर में भगवत गीता का अध्ययन अध्यापन शुरू कराया। कहते बस तुम गीता पढ़ो, कृष्ण को मानो योगेश्वर है, बस और कुछ नहीं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब उन्होंने जिस जगह पे ये बोला है वो एक स्तर के व्यक्तियों को जोड़ने के लिए बोला।
उनको बहुत बड़ा एक ग्रुप बन गया था। जब वो पांडुरंग शास्त्री जी चले गए उसके बाद में तो धीरे धीरे वो ग्रुप खत्म होने को आ गया, परंतु उन्होंने उस ऐसे ग्रुप को जोड़ा जिसको कि सबने वंचित किया हुआ था, चारों वैष्णव संप्रदायों ने वंचित किया हुआ था। ऐसे कुलों को जोड़ा, किनको? नाविकों को, मछुआरों को, मांसाहारी लोगों को, जो कसाई का कार्य करते उन लोगों को, सबको जोड़ रखा था। मैं गया, गीता पकड़ा दी उसको, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, योगेश्वर कृष्ण तुम्हारी बस शरणागत हो जाओ, रक्षा करेगा। शरणागत हो जाओ उनके प्रति। जो तुम कर रहे हो ये कार्य कुछ नहीं है, ये कार्य शरीर के लिए है, आत्मा का कार्य परमात्मा से। इस प्रकार से उन्होंने, अच्छा वो गीता पढ़ते, मैं उन लोगों के यहां घर में गया हूं, भले ही जल ग्रहण नहीं कर पाया, लेकिन उनके भावों को मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा कि वंचित, बिल्कुल पूरी तरह वंचित लोगों को लगाया, लेकिन वास्तविकता में ये उत्पात ही है। वही तो बतला रहे हैं, क्योंकि जो हमारे महाजन ध्रुव, प्रहलाद, नारद, व्यास, सुखदेव इत्यादि ने मार्ग दिया है, उस मार्ग पे चलना वास्तविक में एकांतिक भक्ति है। जैसे एक छोटा सा बच्चा ABCD पढ़ता है, लेकिन वो तब तक ABCD सही लगती है जब तक कि बड़ा नहीं हो जाता। बड़ा होने के बाद भी ABCD तक ही रहे तो उसके लिए उत्पात ही है वो। तो एक क्रम के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को भक्ति मार्ग में लगाया गया, उसको अगला क्रम पकड़ना चाहिए, उसको आगे महाजनों की रास्ते को ग्रहण करना चाहिए। नहीं, मैंने तो बचपन में यही सीखा था, ये मंत्र बोलना है, बस ये मंत्र बोलना है। अरे भाई तुम्हें इतने, हाँ महात्मा जी बड़े अच्छे हैं, हमारे तो, मैंने ऐसे संत देखे नहीं, गुरु जी के बारे में ऐसे संत देखे नहीं, ये भी गुरु जी हैं। भाई जो तुम कर रहे हो बचपन की बातें हैं। नहीं जी, मैं बस, ये उत्पात है कि ABC नहीं छोड़ रहा है, आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है, उसको उत्पात कहते। तो जो पांडुरंग शास्त्री जी महाराज ने जो शुरू किया, जैसा शुरू किया, उनका बड़ा आदर है। तो वो हम एक्सेप्ट कर लें कि चलो हम भी ऐसा कर दें, तो ये उत्पात होगा ना, ये भी उत्पात है। और वो जो फंसे रह जाए उसी में, उम्र बीतती जा रही है, उन्हें अच्छे महापुरुष दिखलाई दे रहे हैं कि हाँ मेरे को आगे अगली क्लास में ले जाने वाले हैं, लेकिन वहीं पे फंसे हुए हैं, तो वो भी उत्पात है। अगर उनको पहले निगलेक्ट किया हुआ है उस चार, नहीं, आगे तो बढ़ना पड़ेगा, नेगलेक्ट किया की बात ही नहीं है। उन्होंने तो गीता पकड़ा दी उनको, तो उन्होंने एक रास्ते पे तो लगा दिया। वो तो गलत नहीं है, उसको तो मैं सम्मान कर रहा हूं, लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ रहा है कि इस रास्ते पे और जो चलने वाले हैं उनका ये शुद्ध मार्ग है, नजर आ रहा है, और ये सही है, ये नजर आ रहा है, लेकिन वो अटके हुए हैं वहीं पे, दिखलाई दे रहा है कि भाई नहीं भक्ति तो कर रहे, वो भक्ति नहीं उत्पात है, ये बात है। इसी तरह तो हमारे हम लोगों का भी बहुत लोग जो मतलब गुरु जी के ने नाम चरणाश्रय प्रदान किया, लेकिन आगे नहीं बढ़ पड़ते, ये भी उत्पात ही। हम बैठे उसी लाइन में, बैठे हो ना, बैठे रहो उस लाइन पे, बैठे रहो, लाइन को मत छोड़ो। लाइन तो नहीं छोड़ी, लाइन नहीं छोड़ी, मतलब बौद्धिक विकास या उस तरह आगे नहीं बढ़ पाना, तो ये भी उत्पात होगा। नहीं, उत्पात नहीं, क्योंकि हम जिन्हें फॉलो कर रहे हैं वो उन्होंने उत्पात नहीं किया। हमारा फॉलो जो है वो है साधु भक्तों का अनुसरण है। ये उत्पात होता कि यही हम कृष्ण भक्ति सेम मंत्रों का जाप, आप बिल्कुल सेम मंत्र सेम पद्धति सब कुछ कर रहे होते, हमारे सामने कोई ऐसे महापुरुष होते जो कहते अंत में ना तुम ना तुम्हारी साधना और ना जिसकी साधना कर रहे वो रहेगा, ये उत्पात होता, तो गलत हो गया, ये उत्पात होता। लेकिन सामने बैठे हैं जो कह रहे हैं कि तुम नित्य हो, तुम्हारे प्रभु नित्य हैं, उनकी सेवा नित्य, भले ही नहीं बढ़ पा रहे हो, लेकिन ये उत्पात नहीं।
विजय कहते हैं सद्धर्म की जिज्ञासा कैसे होती है? सद्धर्म की जिज्ञासा कैसे होती है? कहते सद्धर्म का अर्थ सच्चा धर्म है अथवा सच्चे साधुओं का धर्म है। सद्धर्म समझने के लिए अत्यंत आग्रह पूर्वक जिज्ञासा करने को ही सद्धर्म की जिज्ञासा कहते हैं। सद्धर्म के बारे में पूछो, 64 भक्ति अंगों के बारे में बतला रहे हैं। विजय, कृष्ण के उद्देश्य से भोग आदि का त्याग किसे कहते हैं? कृष्ण के उद्देश्य से भोग इत्यादि का त्याग किसे कहते हैं? बाबा जी कहते हैं आहार विहार आदि द्वारा सुख भोगने का नाम भोग है। ये भोग प्रायः भजन विरोधी होता है। आहार विहार आदि द्वारा सुख भोगने का जो कार्य है उसको भोग कहते हैं, भजन विरोधी, इसका त्याग। कृष्ण भजन के उद्देश्य से ऐसे ऐसे भोगों का परित्याग करने से भजन सुलभ होता है। मद्यपान करने वाले व्यक्ति की तरह भोग में आसक्त व्यक्ति भोगों को भोगने में इस प्रकार लिप्त रहता है कि वह शुद्ध भजन नहीं कर सकता। देखिए, भोग त्याग उसी तरह से है जैसे मद्यपान शराब पिया हुआ व्यक्ति भोग में आसक्त है, कहते हैं किसी भी तरह का भोग है, चाहे वो निद्रा का भोग क्यों नहीं है। निद्रा का भोग बहुत दिनों तक जो है, मेरे को भी उसका हो रहा, साधक अवस्था में रहा, और निद्रा किसी किसी को नहीं आती तो अपने को अन्य भोगों में लिप्त ना रखे। निद्रा भी भोग है जिसमें अपना शारीरिक सुख मिल रहा है। ठाकुर जी जगे हुए हैं, यही भोग है। ये कृष्ण के उद्देश्य से सुख त्याग ही वास्तविकता में भोग त्याग है। कहते हैं अतएव केवल भगवत प्रसाद का ही सेवन करना चाहिए, अर्थात जो भगवान को अर्पित होता है वो ही ग्रहण करना चाहिए। सेवा के उपयोगी शरीर की रक्षा करना भी कर्तव्य है। सेवा के उपयोगी है ये शरीर, सेवा कर सकता है, इसलिए इसकी रक्षा भी करनी चाहिए। एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, फाल्गु पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी आदि के दिन समस्त प्रकार के भोगों का त्याग करना चाहिए। ये जो व्रत बतलाए, इन व्रतों में सभी तरह के भोग, खाना पीना सोना और इधर उधर घूमना, सब कुछ छोड़ देना चाहिए, केवल हरि नाम के ऊपर आश्रय रहना चाहिए। ये है वास्तविकता में भोग त्याग। आहार निद्रा, खाना पीना सोना और इधर उधर घूमना जो है वो व्रतों के दिन नहीं करना चाहिए। इन दिन में बैठ करके केवल भगवान का स्मरण भजन, सोना भी नहीं, विशेष करके दिन में नहीं सोना चाहिए। द्वारका आदि धामों में तथा गंगा के निकट वास का क्या तात्पर्य है? आपने बोला द्वारका आदि धामों और गंगा जमुना के निकट वास करना, इसका क्या मतलब है? कहते जिन जिन स्थानों में भगवान ने जन्म आदि लीलाएं हुई हैं उन स्थानों में, गंगा जमुना आदि में पुण्य सलीला नदियों के निकट वास करने से भक्ति में निष्ठा उत्पन्न होती है। विजय कहते नवद्वीप में वास करने से जो पवित्रता होती है वह गंगा के कारण से होती है, जो दूसरा भी कारण है। तब बाबा जी महाराज मुस्कुराए। नवद्वीप में 16 कोस के भीतर जहां ही वास किया क्यों ना जाए, उससे वृंदावन में ही वास होता है। विशेषकर मायापुर में वास किया जाए। अयोध्या, मथुरा, गया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारिका, इन 7 मोक्षदायिनी पुरियों में ये मायापुर अतिशय प्रधान तीर्थ है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर श्रीमन महाप्रभु ने अपने नित्य धाम श्वेतद्वीप को अवतीर्ण कराया था। श्रीमन महाप्रभु के 4 शताब्दी बाद ये श्वेतद्वीप पृथ्वी के समस्त तीर्थों की अपेक्षा प्रधान तीर्थ स्थान होगा। यहाँ वास करने से समस्त प्रकार के अपराध दूर होते जाते हैं, शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। प्रबोधानंद सरस्वती ने इस धाम को वृंदावन से अभिन्न मानकर भी किसी विषय में इसका महात्म्य अधिक दिखलाया। ऐसा प्रबोधानंद सरस्वती ने बोला है।
ये नवद्वीप धाम में ये जो श्वेतद्वीप है, श्री मायापुर धाम, ये सर्वश्रेष्ठ है, इस प्रकार से वर्णन है। हमने आज श्रीमद् भागवत के लिए जाना है दिल्ली, तो यात्रा का समय हमारा हो रहा है, इसलिए वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।